राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है कामिका एकादशी और आप लोगों को कामिका एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज एकादशी के दिन मैं अपने कान्हा का श्रृंगार और स्नान कैसे करती हूँ, तो चलिए आप लोगों को अपने कान्हा का श्रृंगार और स्नान। तो ये कान्हा मेरे सोए हुए हैं और मैं अब इनको उठाने का काम कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने कान्हा को उठाती हूँ सुबह के टाइम। तो कुछ टाइम के लिए बिठा देती हूँ, 5-10 मिनट के लिए, क्योंकि तुरंत उठाने के बाद तुरंत लाला को मैं स्नान नहीं कराती हूँ, क्योंकि इससे लाला को नुकसान होता है, लाला की तबीयत ख़राब हो जाती है। और मैं ये स्नान करा रही हूँ, कुछ टाइम रुकने के बाद ही स्नान कराती हूँ बाबू को। तो थोड़ा सा उनको दर्द होता है, उनका बॉडी पूरा शरीर दर्द होता है, तो मैं थोड़ा सा अपने लाला को मालिश कर देती हूँ, दबा देती हूँ उनको, फिर मैं उनको स्नान कराती हूँ। तो आप लोगों को कैसा लगता है मेरे कान्हा का वीडियो और मेरे कान्हा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कान्हा मेरे थोड़े छोटे से हैं, इसलिए कुछ लोगों को समझ भी नहीं आता है। बहुत ही छोटे हैं मेरे कान्हा, पर बहुत प्यारे हैं। तो ये मैं अपने कान्हा को दूध, दही, शक्कर, शहद से स्नान कराती हूँ। देखिए, जिस तरह से हम इंसानों को प्रेम की ज़रूरत होती है ना, उसी तरह भगवान को भी प्रेम की ज़रूरत होती है। और भगवान को किसी चीज़ से नहीं होता है चाहत, वो तो भक्तों के प्रेम के लिए, उनके प्रेम के लिए प्यासे होते हैं। और दूसरा चीज़ कि हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान की भक्ति सिर्फ उनसे पाने के लिए करते हैं। भगवान की भक्ति तो हमें करना चाहिए। ये नहीं कि हम भगवान की भक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करें, हमें अपने भगवान की भक्ति निस्वार्थ रूप से करना चाहिए। और जैसे माँ बाप को पता होता है कि हमारे बच्चों को क्या चाहिए, उसी तरह भगवान को भी पता होता है कि मेरे बच्चों के लिए क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, इसीलिए प्रभु वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हम इतनी पूजा करते हैं, हम इतना भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत दुखी रहते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें ऐसा दुख लगता है ना, ये हमारे प्रभु जी ने, ये हमारे भगवान ने हमें हमारे लिए अच्छा सोचा है। हमेशा भगवान से, हमेशा अपने प्रभु से यही कहना चाहिए कि हे प्रभु, मैं तो बहुत कुछ मांगती हूँ, मैं तो बहुत कुछ मांगने का मन करती हूँ और मांगती भी रहती हूँ, पर आप कभी उन चीज़ों को मत दीजिएगा जो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। जो आपको लगता है कि नहीं, ये मेरे भक्त के लिए, ये मेरे बच्चे के लिए अच्छा है, आप उसे ही करिए। कभी हमारे मांगने से कुछ भी मत दीजिएगा, चाहे हम कितना भी कहें, आपको जो सही लगे आप वही करिएगा। ठीक है प्रभु, इस तरह से हमें अपने भगवान से कहना चाहिए, ना कि हमें अपने भगवान के सामने अपनी प्रॉमिसेस रखना चाहिए कि हमें ये दे दीजिए, हमें वो दे दीजिए। ऐसा नहीं है, भगवान वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो साथ में कुछ बातों के साथ साथ कान्हा का श्रृंगार भी देखिए मैं कर रही हूँ। और आप लोगों को लगता होगा मेरे कान्हा थोड़ा बहुत छोटे से हैं, और दूसरा चीज़ वो चांदी के भी हैं, तो उनके नैन नक्श कुछ थोड़ा पता नहीं चलता है, और इसीलिए लोग क्या करते हैं कि देखते हैं और अनदेखा कर देते हैं मेरे कान्हा को। पर मैं अपने कान्हा को अनदेखा थोड़ी ना कर सकती हूँ, मैं तो अपने लाला को बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्रेम करती हूँ। तो ये कान्हा का श्रृंगार लगभग मैं कर चुकी हूँ। मेरी कान्हा को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये मैंने जो कपड़ा पहना रखा है अपने कान्हा को, ये मैंने अपने हाथों से बना रखा है। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड,
बनाने में, तो आप लोग ज़रूर थोड़ा सा बता दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा, बस उतने से ही अच्छा लग जाएगा कि हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारी मेहनत सफल हो जाती है। तो आज क्योंकि एकादशी है इसीलिए भोग में सिर्फ फलहार वाली चीज़ें जैसे काजू और बादाम का ही मैंने भोग लगाया है। बाकी दिन तो मैं अपने कान्हा को और भी बहुत सारी चीज़ों का भोग लगा देती हूँ, पर एकादशी वाले दिन मैं अन्न का भोग नहीं लगाती हूँ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एकादशी के दिन आपका व्रत है तो आप अपने भगवान जी को भी फलहार वाली चीज़ें ही दीजिए। कान्हा मेरे बहुत छोटे से हैं, इसीलिए इनको बहुत कोई भी चीज़ संभाल कर करनी पड़ती है। तो ये मैंने खिला लिया इनको, अब इनको मैं ले चलती हूँ झूले पर बिठाने के लिए। तो ये मैंने अपने कान्हा को झूले पे बैठा रखा है। इनको झूले पे झूलना बहुत अच्छा लगता है, झूले पे बैठ जाते हैं तो उतरने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। तो ये मैंने थोड़ी सी आरती कर ली अपने प्रभु जी की, अपने लाला की मैंने आरती कर लिया। दोस्तों आप भी बताइएगा कि आप एकादशी के दिन कैसे अपने घर पे कैसे पूजा करते हैं। तो ये साथ में मैंने अपने और भगवान जी का भी कर लिया पूजा। आप लोगों को कैसा लगता है मेरा वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगता है। कोशिश यही रहती है दोस्तों कि कुछ अच्छा ही किया जाए, अच्छा लगे आप लोगों को। भक्ति का मार्ग बहुत कठिन होता है पर बहुत अच्छा होता है, आपको उस पे चलने से बहुत शांति मिलेगी। तो मैंने ये कान्हा को झूला के साथ ऊपर बैठा दिया है प्रभु जी के साथ। और मेरे कान्हा का एक चीज़ और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को मेरे कान्हा का श्रृंगार कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज एकादशी है तो मैंने ये मंत्रों का जाप भी किया। मैं वैसे डेली रोज़ करती हूँ, रोज़ मंत्रों का जाप करती हूँ। और ये मैंने सारा पूजा करने के बाद ये मैंने अपने भगवान जी की, ये मैंने अपने प्रभु जी की आरती भी कर ली है। सारा पूजा ख़त्म करने के बाद ही मैं अपने प्रभु जी की आरती करती हूँ। तो आप लोगों से बस एक ही मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोगों का मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबको कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।